हर साल 50 से ज़्यादा आयु वर्ग के लाखों लोग डॉक्टर के पास अपने कंधे की समस्या को लेकर जाते हैं और रिसर्च में पाया गया है इनमें से 30 से 40% लोगों में कोई ना कोई रोटेटर कफ पैथोलॉजी होती है। ये एक बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव, साइलेंट बट वेरी डेंजरस कंडीशन है जिसमें कंधे के जोड़ की चाल और उसकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ। मैं एक शोल्डर एंड नी जॉइंट स्पेशलिस्ट हूं और आज हम जानते हैं रोटेटर कफ पैथोलॉजी के साइन सिम्टम्स, ये कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और किस तरीके से इसका इलाज संभव है। ये जानते हैं रोटेटर कफ क्या होता है। ये 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है जो कंधे को चारों तरफ से कवर करता है और कंधे के प्रॉपर मूवमेंट और उसकी स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। यदि इनमें से किसी भी एक मसल में चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो कंधे का मूवमेंट पहले जैसा नहीं रह जाता, ना ही स्टेबिलिटी पहले जैसी रह जाती है। दोनों ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। रोटेटर कफ इंजरी 2 तरीके का होता है, पार्शियल टेयर एंड कंप्लीट टेयर। रोटेटर कफ टेयर अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग कारणों से होता है। यदि हम बात करें यंग पर्सन्स में तो नॉर्मली ये इंजरी के कारण होता है। यदि हम बात करें अधिक आयु वर्ग के लोगों की तो ये डिजेनरेटिव भी हो सकता है। तब एक सामान्य चोट या किसी भारी सामान को उठाने भर से भी रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। रोटेटर कफ टेयर के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नॉर्मली कंधे में दर्द होता है और उसकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। कभी कभी हाथ को ऊपर उठाने में आप समर्थ नहीं रहते हैं। यदि स्पेसिफिकली देखा जाए तो कंधे के बाहर के हिस्से में बहुत तेज दर्द होना, वो भी रात में बहुत ज़्यादा दर्द होना और आपकी नींद खुलना, ये एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो रोटेटर कफ टेयर के साथ में इन्वॉल्व रहता है। रोटेटर कफ टेयर का डायग्नोसिस सिंपल नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता होती है और डेफिनेटली MRI इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। रोटेटर कफ टेयर के इलाज के बारे में बात करते हैं। यदि पार्शियल टेयर है तो डेफिनेटली क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। यदि पार्शियल टेयर सिग्निफिकेंट है, मोर देन 50% है, तो उसका इलाज किया जाना ज़रूरी है जो सर्जरी के द्वारा संभव है। बात करते हैं कंप्लीट टेयर के बारे में तो डेफिनेटली आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा या कहीं दूरबीन के द्वारा इसका पूरा इलाज संभव है। पूरी तरीके से इसको रिपेयर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी मेथड्स हैं, नए नए डिवाइसेस आ गए हैं, नए तरीके के एंकर्स, डिफरेंट गैजेट्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा इसका पूरा इलाज संभव है और सर्जरी के बाद पेशेंट या मरीज अपने कंप्लीट हॉबी को भी रिज्यूम कर सकता है। यदि वो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो वो उस स्पोर्ट्स में वापस भी लौट सकता है। रोटेटर कफ इंजरी के बाद ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी दोनों का ही बहुत अहम रोल है और दोनों के ही द्वारा इसका संपूर्ण इलाज संभव है। रोटेटर कफ इंजरी को इग्नोर करना बहुत ही घातक हो सकता है। ये इंजरीज ऐसी होती हैं जिसमें शोल्डर जॉइंट का स्टेबिलिटी कंप्लीटली लॉस्ट हो सकता है। शोल्डर जॉइंट अपनी जगह से डेविएट हो सकता है और आपका जॉइंट कंप्लीटली खराब हो सकता है। तो यदि आपके जोड़ में कंटिन्यू पेन है, वीकनेस बना हुआ है और विभिन्न तरीके के इलाज के द्वारा भी ये कम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको शोल्डर जॉइंट एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि लोग अपने शोल्डर के डिफरेंट सिम्टम्स को पहचान कर सही समय पर ऑथेंटिक सलाह ले सकें।